तो देखिए ये युद्ध समय के साथ और भी भीषण होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि दोनों ही तरफ से क्या क्या खूनी दावे किए जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और भी तेज हो गया है। दोनों देशों ने हमले तेज कर दिए हैं, इधर रूस ने भी और यूक्रेन ने भी। रूस यूक्रेन के बीच रक्तपात भी तेज हो गया है। रूस का दावा है कि 2000 यूक्रेनी सैनिकों को मारा है। रूस दावा कर रहा है, यूक्रेन बोल रहा है कि रूस के 1200 सैनिक अभी मारे गए हैं। रूस ने कहा कि कुर्स्क में 4130 यूक्रेनी सैनिकों को खात्मा किया गया है। अब तक 6 लाख रूसी जवान मारे गए हैं, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस तरीके से इतने सैनिक दोनों ही जगह के मारे गए हैं। और इसी बीच देखिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने से पहले यूक्रेन और रूस में जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क रीजन में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन के युद्ध की। यूक्रेनी सेना ने किस कदर बमबारी की और वहीं यूक्रेन का ये मानना है कि रूस के 6000 जवानों को खत्म किया जा चुका है। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी बमबारी की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए यहाँ पर हमला हुआ और उसके बाद उस हमले का जो असर है वो काफी दूर तक दिखाई दिया, इन तस्वीरों में दिख रहा है। चेचन्या क्यों पहुंचे थे पुतिन, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच देखिए पीएम मोदी भी अब यूक्रेन दौरे पर हैं। उससे पहले उन्होंने पोलैंड पहुंचने के बाद किस तरीके से शांति का संदेश दिया, ये कई मायनों में बहुत खास माना जाता है। लेकिन आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये हमला होता है और हमले के बाद यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए रूस ने रॉकेट दागा है। उस यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए रॉकेट दागा गया है रूस की तरफ से। ये बड़ी जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको बता दें, यूक्रेन और रूस में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क रीजन में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला किया और उसी का जवाब देते हुए रूस ने भी रॉकेट दागे हैं। एक के बाद एक रॉकेट दागे गए जिसके जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है यूक्रेन को। हालांकि यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट में बम मिलने की खबर है। मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की खबर है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की खबर मिली जिसके बाद फ्लाइट को खाली कराया गया है, यात्रियों को उतार दिया गया है एहतियातन। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया गया। फुल इमरजेंसी भी वहां पर घोषित कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट बताई जा रही है जहां पर खबर मिली कि बम है, जिसके बाद फ्लाइट को खाली कराया गया। कई यात्री उसमें सवार थे और उनके बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। एक बार पहले भी आपको याद होगा कि इसी तरीके की खबर मिली थी दिल्ली एयरपोर्ट से, तब भी यात्रियों को बाहर निकाला गया था। और अब एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर है। मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की खबर मिली है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को फिलहाल के लिए खाली करा लिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये वही एयर इंडिया का विमान है जिसको खाली कराया गया है। सारे क्रू मेंबर्स जो हैं सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और देखा जा रहा है, छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि बम की खबर मिली है। सभी यात्री इस समय दहशत में हैं और इसीलिए सभी यात्रियों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए मोर डिटेल्स अवेटेड, अभी और जानकारी आनी बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर है। मुंबई से तिरुवनंतपुरम की तरफ जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट और अभी वो फ्लाइट खाली करवाई जा चुकी है। अब पूरे विमान से सभी यात्रियों को बाहर निकाला जा चुका है क्योंकि जानकारी मिली है बम हमले को लेकर एक जानकारी मिली है। एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फुल इमरजेंसी सिचुएशन जारी हो चुकी है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला किया जा रहा है लगातार। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो जारी किया है, लड़ाकू विमान से हमला कर ठिकाने को तबाह किया गया है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है और ये वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। लड़ाकू विमान से हमला करके जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के ये तमाम ठिकाने हैं जिन पर इजराइल की तरफ से हमला जारी है। लगातार इजराइल यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह और नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एयर स्ट्राइक की गई है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी किया है, लड़ाकू विमान से हमला किया गया है। जो अभी जानकारी मिल रही है कि लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार जारी है। हिजबुल्लाह के सैन्य इमारत पर हमला किया। बड़ी जानकारी, दक्षिणी लेबनान के अल मतमूरा में हवाई हमला। इजराइल ने लेबनान से ड्रोन हमले का दावा किया था। लेबनान से करीब 40 रॉकेट ड्रोन दागे गए थे, आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार, हिजबुल्लाह के सैन्य इमारत पर हमला होता है। दक्षिणी लेबनान के अल मतमूरा में ये हवाई हमला किया जाता है। इजराइल ने लेबनान से ड्रोन हमले का दावा किया था। लेबनान से करीब 40 रॉकेट और ड्रोन दागे गए थे। ये सब कुछ आईडीएफ की तरफ से कहना है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस कदर देखिए एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना ने पलटवार किया है। हिजबुल्लाह के सैन्य इमारत पर हमला किया गया है और ये हमला हवाई हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक के जरिए अंजाम दिया गया है। दक्षिणी लेबनान की अल मतमूरा में हवाई हमला किया जाता है और इजराइल ने लेबनान से ड्रोन हमले का दावा किया था। और इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, इराक के करबला में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। इराक और ईरान समर्थित लड़ाकों में जंग जारी है और ऐसे में इराक के करबला में जबरदस्त गोलीबारी की खबर मिल रही है। इराक ईरान समर्थित लड़ाकों में जंग चल रही है और इस भीषण जंग के बीच गोलीबारी को लेकर जानकारी मिल रही है। करबला एक इलाका जहां पर जबरदस्त गोलीबारी होती है। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इराक के करबला की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। इराक और ईरान समर्थित लड़ाकों में ये जंग जारी है, यानी कि कुछ लड़ाके ऐसे हैं जो इराक का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लड़ाके ऐसे हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच में जंग चल रही है। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करबला में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। आप ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर मचा हुआ है, यानी कि ईरान और इराक दोनों में ही जंग लगातार चल रही है। और इसी बीच जापान की बात करें, जापान के टोक्यो में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। सबवे में पानी भर गया, सीढ़ियों में पानी भर गया, मेट्रो स्टेशन में पानी आ गया। आप देखिए तालाब में तब्दील होते हुए दिख रही है हर एक जगह। किस कदर भारी बारिश का जो प्रकोप है वो जापान के लोगों को सता रहा है। ये जापान का टोक्यो देखिए, यहाँ पर कैसे मेट्रो स्टेशन के अंदर ये आपको झरना नहीं देख रहे हैं, ये बल्कि सीढ़ियों का रास्ता है जहाँ से लोग आना जाना अपना जारी रखते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लोगों के लिए कितनी चुनौतियां हैं। आप देखिए सबवे में पानी भर गया, इसके अलावा सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये पानी कैसे निकले और उसके बाद लोगों की जो आवाजाही जो ठप हो गई है वो फिर सुचारू रूप से चालू हो। लेकिन शिखा, ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, चाहे वो सबवे की हो, सीढ़ियाँ जो झरना बनी है वो हो, या फिर मेट्रो स्टेशन पर पानी भर गया। बिल्कुल, और ये खतरा आम लोगों के लिए भी हो सकती है। जिस तरीके से आप देखिए सीढ़ियां जो है वो झरने की तरह यहाँ पर नजर आ रही है, लगातार पानी बहता जा रहा है, नीचे भर भी रहा होगा। ऐसे में लोगों के लिए भी मुश्किलें ये पानी खड़ा कर सकता है।
सबवे जहां पर पानी भरा हुआ है। मेट्रो स्टेशन का हाल देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी लगातार पानी यहां पर भरा हुआ है, यानी कि आप सोचिए आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जापान के टोक्यो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से बेहाल हुआ है जापान का टोक्यो, और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लोग वहां पर मौजूद हैं और इस समय वो जो जगह है जहां पर पानी भरा हुआ है उसे छोड़कर दूसरी जगह पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये पानी और भी ज्यादा भरता जा रहा है क्योंकि लगातार बारिश जो चल रही है उससे हाल बेहाल है।